हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो वी आर बैक फॉर यू। और आज हम पढ़ेंगे लेक्चर 14 ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स। और इसके अंदर हम क्या कवर करने वाले हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, जैसे उसके रूट्स निकालते थे, अल्फा बीटा मानते थे, ऐसा कुछ 10th क्लास तक पढ़ा होगा ना। उसी के एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं आज का लेक्चर और फिर इसको आगे तक लेके जाते हैं। तो फिर देखो शुरू कहाँ से करेंगे। ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में मुझे बताना है x की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है। तो क्या करते थे, इसको दो नंबर्स में तोड़ते थे जो प्लस और माइनस तोड़ सकते हैं ना। जैसे इसको किस किस में तोड़ सकता हूं, 2 × 3 लिख सकता हूं, है ना। और ये जो नंबर है इनका सम ये होना चाहिए। देखो हो रहा है कि नहीं, ये देखो सम का मतलब प्लस और माइनस कुछ भी एल्जेब्रिक सम होना चाहिए। तो देखो इसको कैसे तोड़ते थे, इसको ऐसे ही करते थे। यहां मेरे को मिल गया 2 और 3, तो देखो क्या करके आएगा मेरे पास, माइनस आ रहा है, मतलब एक प्लस का एक माइनस का, यानी ये देखो क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, +3x - 2x - 6 = 0 कर सकते हैं ना। इसका मतलब क्या हो गया, वापस x इन दोनों को ऐसे लिख सकते हैं ना। और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन देखो क्या हो रहा है, -3 और -2 का क्या आ रहा है, -6 आ रहा है ना। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यही आ रहा है। आगे समझ में, आगे देखो। तो इसके इसमें क्या करते थे फिर हम, x + 3 माइनस क्या ले लिया 2 कॉमन, x + 3 = 0। तो x की क्या क्या वैल्यू आ गई, x + 3 x - 3 = 0। तो एक तो ये 0 हो सकता है, एक ये 0 हो सकता है। यहां से क्या वैल्यू आई, x की वैल्यू -3, यहां से वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू +2। तो x की दो वैल्यूज आ गई। आ गया समझ में, यहां तक अपना काम आसान था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और करते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। इधर देखो, ये क्वेश्चन है, यहां x की वैल्यू निकालनी है, फिर वापस इसको तोड़ने वाला सिस्टम। या फिर मुझे तो ये ऐसे ही दिख रहा है, x + 1 का होल स्क्वायर, ऐसा ही दिख रहा है। कैसे किया मैंने ये, मुझे ये a² जैसा दिखा। 2 a कितना है x, b कितना है 1 + 1 का स्क्वायर, ये दिखा, इसलिए मैंने इसको यहां रख दिया। क्या दिखा मेरे को, a² 2ab + b² = 0। तो a + b का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ दिखा। यहां से वैल्यू निकाल सकता हूं, क्या वैल्यू आ सकती है, x²। देखो ये वाली चीज 0 होनी चाहिए, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1। यहां से a की वैल्यू क्यों आई, दो वैल्यू क्यों नहीं आई, क्योंकि इस साइड देखो दो वैल्यू के लिए क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि देखो स्क्वायर है तो दो वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, तो इसको देखो यहां से क्या किया था, अभी वो किया था ना, x + 3 x - 2 = 0। ठीक है, यहां से एक वैल्यू आई थी, यहां से एक वैल्यू आई थी, यहां से भी दो वैल्यू आ रही है। कैसे, x + 1 का x + 1 = 0, दो वैल्यू आ रही है ना। ये इसको 0 कर सकते हो, इसको 0 कर सकते हो। और यहाँ एक कोइंसिडेंस हो गया। कोइंसिडेंस क्या हुआ, दोनों वैल्यू सेम ही आ गई, x = -1 x = -1। ठीक है, इसको 0 करने पे, इस वाली चीज को 0 करने पे आ गया समझ में। इतना समझ में आया, अब आगे देखते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन उठाते जाते हैं, जहां प्रॉब्लम आएंगी वहां देखते हैं फिर क्या करते हैं। इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों बोल रहा हूं, थोड़ा आइडिया लग रहा है ना मेरे को, a² + bx + c = 0 ऐसा दिखना चाहिए, ऐसी कोई फॉर्म दिखनी चाहिए ना। देखो a की वैल्यू यहाँ क्या है 1, यहाँ क्या है -4, c की वैल्यू क्या है 1, ऐसा कोई फॉर्म दिख रहा है ना, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। इधर देखो इसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। तो हमें सोचना है कि इसको तोड़ेंगे ना, ठीक है, इसका मल्टीप्लीकेशन यानी 1, इसको दो नंबर्स में तोड़ना है ना। दो नंबर मल्टीप्लाई करके 1 आ जानी चाहिए, है ना। उनको जोड़ने पे या माइनस करने पे -4 आना चाहिए। इसको दो नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन में लिखना है, और जो मल्टीप्लीकेशन है उन नंबर्स को अगर जोड़ेंगे या उनका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो मेरे पास ये वैल्यू आनी चाहिए। क्या ऐसा कोई नंबर पॉसिबल है, पॉसिबल तो है, लेकिन हम ऐसा नंबर सोच नहीं पाएंगे। ठीक है, वो क्वेश्चंस तो इजी थे इसलिए हो गए, ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा।
अगर तुम उसको एज ए चैलेंज लेना चाहते हो तो वीडियो पॉज करो और करो कोशिश, नहीं ढूंढ पाओगे तुम, नॉर्मल लॉजिक लगा के ढूंढ ही नहीं पाओगे। तो अब क्या करें, तो ऐसा कोई तरीका होना चाहिए, ऐसा कोई फॉर्मूला होना चाहिए जिसकी वजह से हम, जिसका यूज करके हम इसकी वैल्यू निकाल सके। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अच्छा एक पूरी की पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ले लेते हैं, इसके लिए हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, दो वैल्यूज आएंगी, जैसे हर बार x स्क्वायर है ना, दो वैल्यूज आएंगी मैक्सिमम, दो वैल्यूज इसकी इस इक्वेशन के लिए निकाल लेंगे। फिर a b c, a यहाँ 1, b यहाँ -4, c यहाँ +1, इनकी वैल्यूज वेरी होती रहेगी क्वेश्चन टू क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए निकाल लेंगे और फिर आगे के क्वेश्चन के लिए इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो क्या कर रहा हूं मैं, सबसे पहले ए स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं, ए से पूरी इक्वेशन को ए से डिवाइड कर रहा हूं, 0.0 ये तो 0 हो गया। ठीक है, अब इधर देखो मेरे को ये कुछ दिख रहा है क्या, मैं ए स्क्वायर प्लस 2, देखो 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा रहा हूं, ये कट गया ना, ठीक है, इसको उस साइड ले गया -c/a। अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरे को ए स्क्वायर भी दिख रहा है, मेरे को 2ab, देखो 2ab, b कोई टर्म, b मतलब कोई भी टर्म, जैसे लिखते हैं ना a + b का होल स्क्वायर, वो बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो एक टर्म तो मिल गया मेरे को, ये रहा एक टर्म, तो ये रहा, दूसरा टर्म क्या है, ये, इसका स्क्वायर भी चाहिए। तो ये जो नंबर है, ये दोनों साइड इस नंबर का स्क्वायर ही कर रहा हूं, एक इक्वेशन में दोनों साइड ऐड कर सकते हैं ना कोई भी वैल्यू, तो ये नंबर मैंने जोड़ दिया। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकता हूं, x प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर, देखो इसको खोल के देखो, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, 2a ये रहा, a ये रहा, b ये रहा, आ गया समझ में। इस साइड देखो क्या हो गया, b स्क्वायर अपॉन 4a माइनस c/a, क्या करें, ऊपर नीचे एलसीएम ले ले, आरएचएस साइड में 4a, b स्क्वायर माइनस 4a आ जाएगा, ठीक है, यहां हो गया 4a, तो इसको ये लिख दूं आरएचएस साइड में, दोनों साइड रूट ले ले, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों साइड क्या कर ले, रूट ले ले। अब एक चीज ध्यान रखना, जैसे x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यहां x की दो वैल्यूज है, ठीक है, हम क्या करेंगे, दोनों साइड रूट ले लेंगे, तो इधर तो क्या हो गया, x आ गया, इस साइड क्या आ गया आंसर, तो इसकी वैल्यू x इज इक्वल टू 2 तो आ गई, एक वैल्यू और है, हमें भी पता है कौन सी वैल्यू, +2 तो ठीक है, लेकिन -2 भी आएगा, क्यों, ये -2 और +2 दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, कैसे, इधर देखो 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, आ गया समझ में। तो कभी भी ध्यान रखना, रूट करते हैं ना किसी भी नंबर का, तो प्लस और माइनस दोनों साथ लगाते हैं, क्यों, क्योंकि स्क्वायर जो है ना, स्क्वायर जो कि एक पॉजिटिव नंबर आएगा, तुम किसी भी नंबर का स्क्वायर कर लो, हमेशा एक पॉजिटिव नंबर आएगा, है ना, तो उसको जब रूट करेंगे ना, तो दोनों वैल्यूज पॉसिबल है, इसलिए है ना प्लस और माइनस दोनों लगाना जरूरी है, आगे समझ में। तो यहां से एक चीज समझ में आई, रूट लेंगे, और दूसरी चीज, ये तो चलो ठीक है एक पॉजिटिव नंबर है, अगर आ गया नेगेटिव नंबर, अब रूट लूं, तो चलो रूट ले लिया और रूट के साथ प्लस और माइनस भी लगा दिया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस रूट -4। तो ये जो नंबर है, ये नंबर रियल, जो अपनी रियल एक्सिस होती है ना, रियल एक्सिस मतलब ये 0, ये 1, ये 2, ये -1, इनके बीच में आता है, जैसे पाई कितना होता है, 3 पॉइंट समथिंग, पाई, इरेशनल, रेशनल, सब कुछ इस नंबर लाइन पे आता है, जिसको हम बोलते हैं रियल लाइन, रियल नंबर्स, ठीक है। यहां पे देखो ये कोई रियल नंबर है ही नहीं, रियल नंबर मतलब ऐसी इस लाइन के ऊपर ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। कैसे, x की वैल्यू देखो,
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4। ठीक है, इधर देखो मैंने ये किया और एक्स की वैल्यू मेरे पास आ गई। यहां देखो एक्स की वैल्यू मैं क्या कर रहा हूं, अब ऐसा लग रहा है कि इसका आंसर -2 आ जाएगा, लेकिन -2 भी नहीं आएगा, +2 आ सकता है पर ये भी नहीं आएगा। कैसे? +2 रखो, +2 रखते ही क्या आ गया आंसर 4, इस साइड 4 इस साइड -4, इक्वेशन सेटिस्फाई हुई क्या? नहीं। फिर मैं क्या कर रहा हूं, -4 रख रहा हूं, -2 रख रहा हूं, तो -2 का स्क्वायर करूंगा तब भी आंसर क्या आएगा 4, वापस आ गया 4 इज नॉट इक्वल टू -4, सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो एक ऐसा नंबर इस रियल लाइन पे है ही नहीं जिसका मैं स्क्वायर करूं और मेरे पास नेगेटिव आंसर आ जाए। चाहे से तुम पॉजिटिव नंबर ले लो, चाहे से नेगेटिव नंबर ले लो, उसका जब स्क्वायर करोगे तो तुम्हें एक पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। एक नंबर है उसका स्क्वायर करोगे तो तुम्हें नेगेटिव नंबर कभी मिलेगा ही नहीं, एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा। तो ये इससे ये कह सकता हूं कि रूट के अंदर जो नेगेटिव नंबर है वो हमारे सॉल्यूशन ही नहीं है, एक्स की कोई वैल्यू बिलोंग ही नहीं करती। एक्स हैज नो रियल नंबर। आ गया समझ में? तो फिर ये रियल नंबर नहीं है तो क्या है, इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, जो अपने टॉपिक से बाहर है। आ गया समझ में? तो एक्स की कोई रियल, एक्स का कोई ऐसा रियल नंबर है ही नहीं, एक्स की ऐसी रियल वैल्यू है ही नहीं जिसकी ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए। आ गया समझ में? तो दो चीजें समझ में आई, एक कि दोनों साइड कभी भी रूट लेंगे ना तो प्लस और माइनस लगाएंगे रूट के बाहर, ठीक है, और दोनों साइड जब रूट करेंगे, दोनों साइड जब रूट करेंगे ना तो जो रूट के अंदर है वो नेगेटिव नंबर मेरा कभी आंसर नहीं हो सकता। दो चीजें अच्छे से समझ में आ गई। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं फिर। दोनों साइड रूट ले लूं, दोनों साइड रूट ले लिया मैंने, रूट लेते ही स्क्वायर तो हट गया, ठीक है। रूट लेने का मतलब पावर, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, ठीक है। दोनों साइड पावर 1/2 ले लो, ठीक है। तो यहां से ये कट गया, मतलब यही बच गया। और अभी बताया था रूट लेते हैं तो प्लस और माइनस दोनों साथ में लगाते हैं, तो यहां ले लो, देखो b²/4ac था, ठीक है। यहां देखो x, अब यहां देखो इसको मैं क्या करूं, प्लस माइनस b²-4ac अपॉन, इसको रूट से बाहर निकाल लूं, ये ए स्क्वायर था शायद, क्वेश्चन क्या था, हाँ ये ए स्क्वायर था, एलसीएम लिया था, ए स्क्वायर आ रहा था। यहां देखो x इज इक्वल टू मेरे पास क्या आया, उस साइड जाके -b/2a प्लस माइनस b²-4ac अपॉन 2a। इसको और अच्छे से लिखना चाहूं तो -b प्लस माइनस √b²-4ac अपॉन 2a। x की यहां से दो वैल्यू आई, कैसे? एक बार x की वैल्यू कब आएगी, जब प्लस रखेंगे, एक बार माइनस, मतलब x की दो वैल्यू आई, x1, ठीक, -b प्लस √b²-4ac अपॉन 2a। एक x2, x की दो वैल्यू आई ना, x1 और x2, माइनस के साथ आएगी। तो अभी जो हमने सीखा था ना, थोड़ी देर पहले क्वेश्चन कर रहे थे कि बीच में से क्वेश्चंस को तोड़ रहे थे, मतलब जो बीच वाला टर्म था उसको तोड़ के कर रहे थे, वो अगर हमें सोचने में नहीं आ रहा तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। ये तुमने पढ़ रखा है ना, मैंने थोड़ा सा डिराइव करवा दी इसको ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए चीजें, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, -b प्लस माइनस b²-4ac अपॉन 2a। रूट के अंदर मेरे को क्या नहीं चाहिए, नेगेटिव नहीं चाहिए, यानी ये वाली वैल्यू, ये रूट के जो अंदर है ना, ये वाली वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तो x की ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। आ गया समझ में? तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये इस फॉर्मूले से करेंगे हम, ठीक है, करके देखते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है, सबसे पहले तो जो अपनी ओरिजिनल इक्वेशन है ना उससे इस इक्वेशन को कंपेयर कर दो। a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है -4, c की वैल्यू क्या है 1, फॉर्मूला लगा दो, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b²-4ac अपॉन 2a। x इज इक्वल टू -b, b मतलब b की वैल्यू क्या है -4,
प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4a कितना है 1, सी कितना है 1 अपॉन 2a कितना है 1। ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस कितना आ गया 16 माइनस 4 अपॉन 2। आ गया समझ में। 4 प्लस माइनस √12, √12 को ऐसे लिख दो 4 इंटू 3, 4 12 के 2 हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब 4 को क्या लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, और रूट के अंदर कोई चीज स्क्वायर में है तो बाहर आ सकती है ना, रूट स्क्वायर हट जाता है उसके, तो ये आ गया √3 अपॉन 2। यहां से 2 कॉमन ले लूं, 2 कट गया ना, 2 प्लस माइनस √3, या फिर ये 2 से इससे अलग डिवाइड करा दो, इससे अलग डिवाइड करा दो, कट गया। तो दो वैल्यू आ गई, दो वैल्यू कैसे आ गई, x इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया प्लस माइनस √3, ठीक है। एक वैल्यू तो आई x1 प्लस के साथ, एक वैल्यू आई माइनस के साथ। तो ये वाली वैल्यू, ये जो सॉल्यूशन आए, ये तुम सोच सकते थे क्या, नहीं सोच सकते थे ना। मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा, ठीक है। तो ऐसे डेंजर नंबर सोचना मुश्किल था तुम्हारे लिए, इसलिए ये फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया। तो इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन करते हैं, फिर ये टॉपिक इतना ही अपना, ठीक है। आगे चलते हैं फिर। ये क्वेश्चन तुम ट्राई करो, वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। कर ली कोशिश। अब इधर देखो क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपनी ओरिजिनल इक्वेशन से इसको कंपेयर करो, ठीक है। ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -3, सी की वैल्यू 1, यही है। ए की 2, बी की -3, सी की 1। फिर फॉर्मूला लगा दो, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। x इज इक्वल टू -b -3 प्लस -3 का स्क्वायर 9 -4, एक की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 1। आ गया समझ में। 4ac सही लिखा। ये कितना आ गया 8 आते ही कितना आ गया, ये तो 2a भी तो आएगा ना, 2a कितना है, x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 1 अपॉन 2। दो वैल्यू आ गई, यहां से क्या आया, एक बार प्लस लो तो x1 कितना आ जाएगा 4/2 यानी 2, और एक बार माइनस लो, माइनस आते ही 2/2 1। तो दो वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1। इसको शायद वैसे भी कर सकते थे तुम तोड़ के, यहाँ 2 और इसको मल्टीप्लाई, वो तुम करके देख लेना, मैंने ऐसे बता दिया तुम्हें। एक क्वेश्चन और करे इससे रिलेटेड, वीडियो पॉज करो और इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो। कर ली कोशिश, इधर देखो वही a² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू कितनी है 4, b की वैल्यू कितनी है 1, x का जो मल्टीपल है 1 ही है, और c की वैल्यू -10। निकालो x इज इक्वल टू -b यानी इसका नेगेटिव प्लस माइनस b स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 माइनस 4, a की वैल्यू 4, c कितना -10 आ गया। ये कितना हो गया 16 1 और अपॉन 2a की वैल्यू कितनी है 4, 2a हाँ सही है, ये 8 हो गया। √16, x की वैल्यू एक बार प्लस के साथ लो, तो इस वाली चीज को मैं पहले लिख रहा हूँ -1/8, x1 एक बार माइनस के साथ लो, दो वैल्यू आ गई x1 और x2। तो आई होप लेक्चर समझ में आया होगा आपको, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में लिख देना, अगर सब कुछ समझ में आ गया तो ऑल क्लियर सर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना ताकि मुझे पता चल जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।